माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जेपी पांडे अपने लिखो जेपी चैनल से बोल रहा हूँ। पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जो चाहे करिए। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो योगी आदित्यनाथ जी के लिए हम बना रहे हैं। पहली लाइन तो है कि योगी आदित्यनाथ इज ए जेम इन द बीजेपी क्राउन। योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। ये इनके शरीर पे सिर्फ 300 रुपए, 250 से 300 रुपए का कपड़ा हमेशा आप देखेंगे। कोई पहनने का शौक नहीं कपड़े का, एकदम सादा जीवन। योगी आदित्यनाथ के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये गलत चीजों से बहुत चिढ़ते हैं, इनको गलत चीज बर्दाश्त नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने जब से ये प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से यूपी के चीफ मिनिस्टर बने हैं, तब से इन्होंने करप्शन, जो वहां पे गुंडागर्दी, बदमाशी, सब पे इस कदर ये टूट पड़े हैं कि सही बात है कि जब इन्होंने बोल दिया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो सब लोग डर गए थे, माफिया से रिलेटेड या बाकी लोग भी। एक चीफ मिनिस्टर विधानसभा के अंदर इस तरह बोल रहा है। और तो फ्रेंड्स, योगी आदित्यनाथ वैसे तो गोरक्षपीठ धाम के ये जो सर्वे सर्वा हैं, जो उनको अपने गुरुजी ने इनको दिया है, और ये नाथ संप्रदाय से आते हैं, रहने वाले उत्तराखंड के हैं, जानते हैं आप लोग, लेकिन परिवार वगैरह को छोड़ के अब ये सन्यासी की, एक योगी की जिंदगी जी रहे हैं। तो लेकिन इनको सरकार में आने के बाद देखिए, इन्होंने करप्शन पे जो लगाम लगाई, इन्होंने गुंडागर्दी, बदमाशी, लॉ एंड ऑर्डर पर जो अटैक किया ना इन्होंने, कि बड़े बड़े गुंडे बदमाश जो है ना पानी भरने लगे, खुद सरेंडर कर दिए। कुछ जो है तो इनकाउंटर हो गया काफी लोग का। ये आदमी उत्तर प्रदेश के लिए एक वरदान साबित हुआ है, योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी को कुछ काम जो करना रह गया है वो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे पता नहीं। इनको पुलिस में और ये जो कचहरी वगैरह में जो करप्शन, पैसे का लेन देन होता है, पुलिस वाले लोगों को तंग करके जो पैसा लेते हैं, इस तरफ इनको ध्यान देना पड़ेगा। और ये ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं, ऐसे स्ट्रांग विल के आदमी हैं कि ये कर सकते हैं। इनसे पूरे प्रदेश की किसी भी जनता को कोई शिकायत नहीं है। एक तरह से आप कह लीजिए, अगर लोग जात, बिरादर, संप्रदाय के नाम पे चिढ़ते हो वो अलग इश्यू है, बट इनसे इन जनरल यूपी की सारी पब्लिक बहुत खुश है। और ऊपर से इनका आपने देखा होगा कि ये अपने सीनियर्स जो हैं, जैसे प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, बीजेपी के प्रेसिडेंट नड्डा जी जो हैं, इन लोग को कितना रिगार्ड देते हैं। घमंड नाम की कोई चीज नहीं है, गलत लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, चाहे प्रधानमंत्री मोदी यूपी में कहीं भी जाएं, किसी भी मंदिर में दर्शन करने जाएं, रामलला का उद्घाटन में आपने देखा, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के समय आपने देखा, ये उनके साथ एकदम साए की तरह लगे रहते हैं। जैसे कि बड़ा भाई राम के रूप में एक बड़ा भाई मोदी जी है, तो उसका छोटा भाई लक्ष्मण उनकी रक्षा के लिए हमेशा उनके साथ लगे रहते हैं। और कभी कभी देख के बहुत हंसी भी आती है जिस तरह। और
एकदम शांत चित्त, उन्हीं के साथ साथ हमेशा उनके पीछे पीछे एक स्टेप पीछे चलते रहेंगे। जहां मोदी जी बैठे हुए उनके एक कदम पीछे बैठ जाएंगे ये। तो ये योगी जी जो है मोदी जी के लिए एक क्राउन इन द ग्लोरी है। एक्चुअली बीजेपी में योगी जी का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये मुस्लिमों के लिए इन्होंने खिलाफ उनके कुछ भी नहीं किया। लोग भले लोग कुछ भी करें, बुलडोजर इन्होंने चलवाया, सारे एंटी सोशल एलिमेंट, गलत काम करने वाले, कानून तोड़ने वाले, अब तो उनके खिलाफ इन्होंने बुलडोजर चलवाया। देखिए, चाहे पूरे यूपी में बहुत से घर होंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो बिना नक्शा पास किए हुए बने होंगे, लेकिन सब लोग का घर तो नहीं जाके तोड़ सकते। लेकिन कोई गलत काम भी करता है और ऊपर से चोरी और ऊपर से सीना चोरी, तो वहां तो योगी जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए लोगों का बुलडोजर से लोगों का घर तोड़ा है, जानबूझ के तोड़ा। और जो लोग जबरदस्ती सरकारी जमीन कब्जा कर करके मकान बनवाए हैं कि कौन पूछने वाला है, उनको भी आज नानी याद आ रही है। उनके भी घर के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। और योगी जी से मेरा यही एक करबद्ध रिक्वेस्ट है कि आप पुलिस प्रशासन में, मेरे परिवार के साथ घटित हुआ है, पुलिस प्रशासन में इतना करप्शन है कि वो लोग पैसा लेके कुछ भी करवा सकते हैं। तो वहां पे ठीक करने की जरूरत है। सारे पुलिस वाले नहीं होंगे खराब, बहुत से ईमानदार पुलिस वाले होते हैं। ईमानदार पुलिस से ही चल रहा है, नहीं तो कैसे चलता। तो वहां पे ध्यान देने की जरूरत है। ये कचहरी वगैरह में जो रजिस्ट्री मकानों वगैरह का किया जाता है, जमीनों का, उसमें जिस तरह पैसे की बंदरबाट होती है, वहां भी बहुत जरूरी है योगी जी को ध्यान देना। एकदम राम राज्य जैसा हो जाएगा ये दो प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व हो जाए तो। और योगी जी किसी भी काम के लिए जो पैसा सैंक्शन करते हैं उसका ऑडिट भी करवाना चाहिए योगी जी को, कि हमने जो पैसा दिया वो सही जगह खर्चा हुआ कि नहीं। तो योगी आदित्यनाथ, एक पैसे का उनको कोई करप्शन नहीं उनके ऊपर। कोई सपने में नहीं सोच सकता कि योगी आदित्यनाथ एक पैसा किसी से करप्शन से कमा सकते हैं। इतना सादा आदमी है। आपको पता है कि 4-4, 500 कितने उनके यहाँ गाय हैं गोरखनाथ मंदिर में, और सारी गाय दूध देने वाली गाय हैं। 1 लीटर दूध वहां से कभी बिकता नहीं है। कोई जाता है दर्शन करने, दूध दही सब, मट्ठा सब चीज वहां पे लोगों को दिया जाता है उससे। तो ये ऐसा ही चीफ मिनिस्टर, जिस तरह से मोदी जो है इंडिया के लिए एक वरदान साबित हुए हैं, सही टाइम पे आ गए जो प्राइम मिनिस्टर, उसी तरह से योगी आदित्यनाथ यूपी के लिए एक भगवान वरदान साबित होके आए हुए हैं। और इन्होंने सारे दुष्टात्माओं को किनारे कर दिया है। और पॉलिटिक्स में मोदी जी को जितना बढ़िया काम किया है योगी जी ने, शायद मोदी जी ने उम्मीद नहीं किया होगा उतना। लेकिन मुझे पता है कि अमित शाह सब जानते थे कि योगी की क्या क्षमता है। और सच लोगों के लिए, जो ईमानदार लोग हैं, उनके लिए योगी जी एकदम खड़े हैं, उनका सारा काम करने के लिए तैयार। तो योगी जी देखिए, बीजेपी को इस लोकसभा के चुनाव में 80 की 80 सीट यूपी से जिता के दिखाएंगे। और ये पूरे इंडिया में जाके कन्वेंसिंग करेंगे। इनकी इससे छवि है, एक तो ईमानदार हैं, दूसरे हिंदू हैं कट्टर। और आपने देखा होगा कि राम जन्मभूमि में जब रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा था, रामलला का, वहां पे तो कितनी बार जाके वहां विजिट किया। अपना उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट था वहां पे। एक एक चीज जैसा प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्शन है उस हिसाब से सारे चीजों को किया उन्होंने वहां पे। तो ऐसे योगी आदित्यनाथ को, यूपी के चीफ मिनिस्टर को, हमारा सलूट है। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे वो। और यूपी की जनता चूंकि जान गई है, इसलिए योगी आदित्यनाथ के नाम पे यूपी में बीजेपी को वोट मिलेगा।
फ्रेंड्स, फिर से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार फ्रेंड्स।